For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूँ नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। और ये हमारी ऑनगोइंग लाइव लिनक्स ट्रेनिंग का सेशन नंबर 164 है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एंसिबल सर्वर और क्लाइंट्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और ये हमारी ऑनगोइंग सर्वर सीरीज़ का लास्ट सेशन होगा। तो आज का जो ये सेशन है, इसी के साथ हमारी जो ऑनगोइंग सर्वर ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आने वाले टाइम में आपको RHC की ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। हम पूरी RHC की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं 15 फरवरी से। EX294 कोड जो रेड हैट के एग्ज़ाम का है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सर्वर सीरीज़ के लास्ट के सेशन में आज हम बात कर रहे हैं एंसिबल सर्वर और क्लाइंट्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जानबूझकर ये सेशन मैंने लास्ट में रखा क्योंकि इसके बाद हम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम RHC यानी कि एंसिबल स्टार्ट करने वाले हैं। तो एंसिबल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए सर्वर वाली जो ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी इसमें लास्ट में मैंने रखा है, ताकि आपको कोरिलेट करने का मौका मिले और आप चीज़ों को आसानी से बेहतर तरीके से जान पाएँ। इसके अंदर इस सेशन को देखने के बाद आपके मन में कुछ क्वेरीज अराइज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जब आप हमारी RHC की प्लेलिस्ट को ज्वाइन करेंगे। तो इस सेशन के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उनके समाधान के लिए आप चाहें तो हमारे RHC की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ 50 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि एंसिबल क्या है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रा में इसका क्या रोल है, क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कैसे आप इसको अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कैसे आप एक एंसिबल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जिसको आप एंसिबल कंट्रोल नोड भी बोलेंगे, और कैसे आप बाकी दूसरी मशीन्स को एज ए क्लाइंट मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको आज के इस सेशन में जानने को मिलेगा। और इस सेशन के लास्ट में जब मैं प्रैक्टिकली आपको एंसिबल सर्वर और क्लाइंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दूंगा, तो हम उसको प्रॉपर्ली टेस्ट भी करेंगे। और ना केवल हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करके इसको टेस्ट करेंगे, बल्कि इसकी वर्किंग को टेस्ट करने के लिए हम प्लेबुक का भी यूज़ करेंगे। ताकि मैं चाहता हूं, क्योंकि आपको प्लेबुक्स से जुड़ी जानकारी भी साथ के साथ मिल जाए, आपको पता चले प्लेबुक्स क्या होती हैं, उनका क्या रोल है और कैसे आप उनको लिख सकते हैं। तो इस सेशन से आपको ना केवल एंसिबल सर्वर और क्लाइंट्स का कॉन्फ़िगरेशन सीखने को मिलेगा, आपको एंसिबल का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी जब आप एंसिबल सीखेंगे उसके लिए। तो चलिए, अब मैं यहाँ से आपको सीधे लेकर चलना चाहूँगा मेरे टर्मिनल विंडो पर मोबाइल एक्सट्रीम के अंदर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आज के सेशन के लिए मैं 3 मशीनें यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तीनों ही मशीनें जो हैं RHL 9 पे रन कर रही हैं। तो ये हमारी पहली मशीन है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.16। इस मशीन को हम एज एंसिबल कंट्रोल नोड या फिर एंसिबल सर्वर की तरह यूज़ करेंगे। ये जो बाकी 2 मशीन्स हैं, एक मशीन ये है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.17। इस मशीन को हम एज अ नोड मशीन यूज़ करेंगे, एज ए क्लाइंट मशीन यूज़ करेंगे। और एक और मशीन मेरे पास है जो मशीन RHL 9 पे रन कर रही हैं दोनों। इसका IP एड्रेस है 192.168.1.19। ये मशीन भी हम एज अ क्लाइंट मशीन यूज़ करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली एंसिबल सर्वर और क्लाइंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं, उसको टेस्ट करके दिखाऊं, आइए जानते हैं एंसिबल के बारे में मेरे डॉक्यूमेंट की हेल्प से। और एंसिबल से जुड़ी हुई पहले जितनी भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एंसिबल क्या है। एंसिबल एक ओपन सोर्स कमांड लाइन IT ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको कि पाइथन में लिखा गया है।
मतलब एनसिबल एक ओपन सोर्स टूल आप उसको कह सकते हैं, जिसको कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोमेशन का मतलब है कि जो काम आप मैनुअली करते हैं उसको मैनुअली ना करके ऑटोमेटिकली कराने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इट कैन कॉन्फ़िगर सिस्टम्स, ये सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर कर सकता है। डिप्लॉय सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकता है। एंड कैन ऑर्केस्ट्रेट एडवांस वर्कफ्लोज टू सपोर्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, और ये आपके वर्कफ्लो के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करने के लिए चीज़ों को अरेंज कर सकता है, सिस्टम अपडेट्स को मैनेज कर सकता है, मतलब इसकी मदद से आप पैचिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे दूसरे ऐसे काम हैं जिसको एनसिबल आपके लिए करके दे सकता है। अब मेरे पीछे यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ब्लॉक डायग्राम है ये एनसिबल का। तो यहाँ एक कंट्रोल नोड या एनसिबल सर्वर आपको सेंटर में दिख रहा होगा। बहुत सारी मशीनें इससे आपको कनेक्टेड दिखेंगी SSH के थ्रू। जो भी ये मशीनें हैं आपको दिख रही हैं, ये सारी क्लाइंट मशीन्स हैं। इनको हम सिंपली नोड मशीन्स भी बोलते हैं। यहाँ होस्ट 1, होस्ट 2 और बहुत सारे होस्ट्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो होस्ट मशीन्स हैं या जो क्लाइंट मशीन्स हैं, इन पर कोई भी ऑटोमेशन जॉब आप रन कर सकते हैं अपने कंट्रोल सर्वर से डायरेक्टली। और क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन है वो SSH के थ्रू है, तो यहाँ किसी भी क्लाइंट पैकेज या क्लाइंट टूल की ज़रूरत नहीं होती है हमें अपने नोड मशीन्स पर या फिर अपने क्लाइंट मशीन्स पर। सेंट्रल सर्वर से ही आप जो भी काम करना चाहते हैं वो डायरेक्टली कर सकते हैं नोड मशीन्स के अंदर। और क्योंकि आप सेंट्रल सर्वर से डायरेक्टली जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो यहाँ आप इस पर्टिकुलर एनसिबल का जो डायग्राम है इसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आप कंट्रोल मशीन से या कंट्रोल सर्वर से या एनसिबल सर्वर से डायरेक्टली पुश कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम को या अपने ऑटोमेशन जॉब को। तो ये पुश बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करता है। यहाँ कोई क्लाइंट साइड में कोई टूल या कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही है जो कि वेट कर रही है इंस्ट्रक्शंस का कंट्रोल सर्वर से। आप डायरेक्टली उसको पुश कर रहे हैं अपने सेंट्रल नोड से, अपने कंट्रोल सर्वर से इन नोड मशीन्स पर जिन पर भी आपको वो कोई भी जॉब परफॉर्म करना है। वो जॉब आप मॉड्यूल्स के थ्रू भी पुश कर सकते हैं कमांड की हेल्प से, और उसको आप प्लेबुक लिखकर बाकायदा एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में भी रन कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा टास्क जो आप मैनुअली ना करके ऑटोमेटिकली कराना चाह रहे हो किन्हीं मशीन्स पर, एक मशीन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और उनका आप चाहें तो एक ग्रुप बना के पूरे के पूरे ग्रुप पर भी वो काम कर सकते हैं। तो उस काम को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ एक प्लेबुक लिख सकते हैं, जो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। ये प्लेबुक है। प्लेबुक का मतलब है जस्ट लाइक अ स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर आपने वो जॉब मेंशन कर दी जिसको कि आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं n नंबर ऑफ मशीन्स पर, और वो आप इजीली कर सकते हैं अपने कंट्रोल सर्वर से या सेंट्रल नोड से। अब यहाँ एक फ़ाइल यूज़ होती है जिसको हम इन्वेंट्री फाइल बोलते हैं। इन्वेंट्री फाइल वो फाइल है जिसके अंदर सारी होस्ट मशीन्स की लिस्ट होती है और उनके बाकायदा ग्रुप्स बने होते हैं कि 1 to 10 मशीन्स डेव के अंदर हैं, 10 to 15 नंबर की जो मशीन्स हैं वो हो सकता है आपके प्रोडक्शन सर्वर हों। तो यहाँ आप बाकायदा अलग अलग ग्रुप्स बना के मैनेज कर सकते हैं अपने जॉब्स को अकॉर्डिंगली। तो इन्वेंट्री फाइल की मदद से ही वो ऑटोमेशन जॉब परफॉर्म किया जाएगा उन पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन्स पर, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मशीन्स पर जिन पर वो आप जो भी काम आप करना चाह रहे हैं। अब जब मैं एनसिबल की ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप ऐसे समझिए कि एनसिबल जो है वो ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज कीजिए आप किसी दूसरी मशीन पर एनजिनिक्स वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो वो काम आप उस मशीन पे लॉगिन करके ना करने के बजाय डायरेक्टली उसको किसी दूसरी मशीन से कर रहे हैं जिसको हम एनसिबल सर्वर या कंट्रोल नोड बोल रहे हैं। और ये काम आप ज़रूरी नहीं एक मशीन पे करें। अगर 1 लाख मशीनें भी हैं तो आप एक ही बारी में उन सारी मशीन्स पर ये काम कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज कीजिए आप 1000 मशीनों को पैच करना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए डेव एनवायरनमेंट में आपके पास 1000 सर्वर्स हैं जिनको आपको पैच करना है। ये काम अगर आप मैनुअली करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एनसिबल के थ्रू आप डायरेक्टली उसको विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हैं अपने डायरेक्टली कंट्रोल नोड के थ्रू ही। तो ये ब्यूटी है एनसिबल की। अब जानते हैं एनसिबल की प्रॉपर्टीज़। एनसिबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एनसिबल एक सिंपल ओपन सोर्स आईटी इंजन होता है जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका काम है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, इंट्रा सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन, क्लाउड प्रोविजनिंग और भी बहुत सारे दूसरे टूल्स हैं जहां एनसिबल यूज़ होता है। एनसिबल बहुत
आसान है, न केवल डिप्लॉय करने में बल्कि यूज़ करने में भी, बिकॉज यहाँ पर कोई एजेंट या कस्टम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई एजेंट नहीं चाहिए क्लाइंट मशीन में, आप डायरेक्टली अपना काम कर सकते हैं कंट्रोल नोड से ही उसको पुश करके। जो प्रोग्राम या मॉड्यूल आपको पुश करना है वो डायरेक्टली आप पुश कर सकते हैं। एनसिबल जो है प्लेबुक्स का यूज़ करता है जिसके अंदर ऑटोमेशन जॉब को डिफाइन किया जाता है। तो प्लेबुक क्या है? प्लेबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लेज। बहुत सारे प्ले हो सकते हैं उसके अंदर, बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं। और जो प्लेबुक है वो एक बहुत सिंपल सी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट की एक लैंग्वेज है जिसमें लिखी जाती है, जिसको हम YAML बोलते हैं, या फिर येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। एनसिबल को जो है मल्टी टीयर डिप्लॉयमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है IT इंफ्रा के अंदर। और एनसिबल के अंदर आपको होस्ट फाइल देखने को मिलती है जहां आप अलग अलग ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उन पर जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो उन ग्रुप्स पर आप प्लेबुक की हेल्प से और इन्वेंट्री फाइल की हेल्प से कर सकते हैं। अब एनसिबल के इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करनी है? सबसे पहले तो आपकी मशीन जो है उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए लिनक्स का, लेकिन क्योंकि हम रेड हैट को फॉलो कर रहे हैं तो हम RHEL 9 जो लेटेस्ट वाला है उसी को लेके चलेंगे। मिनिमम आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ये है कि जो इंस्टॉलेशन है वो ज़रूरी नहीं कि आप GUI में करें, आप चाहें तो मिनिमल मोड में कर सकते हैं। जनरली हमें नॉर्मल यूज़र अकाउंट्स के थ्रू ऑटोमेशन करना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक ऐसा यूज़र अकाउंट चाहिए जिसकी एंट्री sudoers फाइल के अंदर हो। तो आप एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट बना लेंगे सारी मशीन्स पर और उसको आप सूडो प्रिविलेज ग्रांट कर देंगे। और या तो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप लोकल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। अब आज के इस सेशन के लिए हमारी जो लैब है उसके अंदर 3 मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं। एनसिबल सर्वर है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.16 जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जो नोड मशीन्स हैं उनके IP एड्रेसेस 192.168.1.17 और 192.168.1.19 रेस्पेक्टिवली हैं, दोनों ही नोड्स के। और यहाँ आप चाहें तो कितने भी CPUs RAM यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन मैंने एनसिबल सर्वर में 9 वर्चुअल CPUs ऐड किए हुए हैं, पहले से मशीन बना रखी थी। 4 GB रैम है और 50 GB स्टोरेज है। आप चाहें तो जितना चाहें उतना अलोकेट कर सकते हैं जिस पे आपकी मशीन रन कर रही हो। अब इसके बाद आप कैसे प्रैक्टिकली एनसिबल सर्वर या कंट्रोल नोड का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कैसे आप क्लाइंट मशीन्स को उससे अटैच करेंगे, ये प्रोसीजर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ से हम स्क्रीन चेंज कर लेंगे और हम चलते हैं मोबाइल एक्सटर्म के अंदर। तो हम सबसे पहले चलते हैं उस मशीन में जहाँ हमें एनसिबल सर्वर को डिप्लॉय करना है। तो ये वो मशीन है जहाँ हम एनसिबल सर्वर को डिप्लॉय करने वाले हैं जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.16। इस मशीन में हमें रूट यूज़र के अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और स्टैटिक होस्ट नेम यहाँ इस मशीन के अंदर हम सेट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको कमांड चलानी होगी होस्ट नेम CTL set-host name, और कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। मैं यहाँ इसको नाम दे रहा हूँ ansible-server.naraclasses.local। उसके बाद लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लेंगे। और अब आपको मालूम ही है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें ETC होस्ट फाइल में एंट्री कर लेनी है अगर आप DNS यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो अब मेरे पास DNS नहीं है तो मैं यहाँ ETC होस्ट फाइल में एंट्री ज़रूर कर लूँगा सारी ही मशीन्स के लिए। तो इन मशीन्स के IP एड्रेसेस और होस्ट नेम्स दोनों ही मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा ताकि हम इनको IP एड्रेस से भी और नाम से भी कनेक्ट कर पाएँ, नाम के थ्रू भी हम इनको इनका IP एड्रेस रिजोल्व कर पाएँ। तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम नाम से IP एड्रेस रिजोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहले हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि क्या हमारे एनसिबल सर्वर से दोनों नोड मशीन्स की प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं। तो मैं पिंग कमांड चलाता हूँ, नोड 1 लिखता हूँ। तो देखिए मैंने नोड 1 लिखा था तो इसने ऑटोमेटिकली इसका जो IP एड्रेस है वो रिजोल्व कर लिया ETC होस्ट फाइल की मदद से। इसी तरीके से नोड 2 की कनेक्टिविटी हम चेक कर लेते हैं पिंग कमांड के थ्रू। तो यहाँ भी प्रॉपर कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ETC होस्ट फाइल में जो एंट्री की थी हमने वो बिल्कुल सही थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जनरली हमें जो ऑटोमेशन जॉब्स हैं उनको नॉर्मल यूज़र अकाउंट से परफॉर्म करना चाहिए। हालांकि आप चाहें तो रूट से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें रूट अकाउंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम एक नॉर्मल यूज़र अकाउंट ऐड कर लेते हैं नेहरा क्लासेस के नाम से। और ये अकाउंट आपको मेक श्योर करना है कि आप तीनों ही मशीन्स में क्रिएट कर लें। तो अभी मैंने यहाँ यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लिया है, इसको पासवर्ड भी असाइन कर देते हैं।
मैं इसको रेड हैट पासवर्ड असाइन कर देता हूँ और इसके बाद मैं इस यूज़र की एंट्री कर देता हूँ sudoers फाइल के अंदर भी। आप चाहें तो vi sudo कमांड चला के मैनुअली कर सकते हैं। मैं यहाँ एक ही बारी में इसको कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ प्रॉपर एक अलग फाइल बना ले रहा हूँ etc के अंदर sudoers.d डायरेक्टरी में नायरा क्लासेस के नाम से, और इस फाइल के अंदर मैं इस यूज़र को सारी परमिशंस चलाने की परमिशन दे रहा हूँ sudo के थ्रू। अब बाकी जो नोड मशीन्स हैं उनमें भी हमें यही काम कर लेने हैं। तो पहले चलते हैं हमारी नोड 1 वाली मशीन में और यहाँ हम स्टैटिक होस्ट नेम सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम, और इसके बाद हम यहाँ नाम मेंशन करेंगे node1.nehra-classes.local। लॉग आउट करके लॉगिन कर लेंगे और इसी तरीके से जो नोड 2 वाली मशीन है इसमें भी हम यही कमांड चला देंगे और नोड 1 की जगह नोड 2 लिख देंगे। तो इसमें भी स्टैटिक होस्ट नेम हम सेट कर देंगे इस तरीके से। अब नोड 1 वाली मशीन पर आ जाते हैं और यहाँ हम ये जो यूज़र अकाउंट हमने एंसिबल सर्वर वाली मशीन में बनाया था, ये यूज़र अकाउंट बना लेते हैं और इसकी एंट्री भी कर देते हैं sudoers फाइल के अंदर। इसी तरीके से सेम काम हम नोड 2 वाली मशीन में भी करेंगे। यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लिया, पासवर्ड डिफाइन कर दिया और sudoer फाइल में भी एंट्री कर ली। चलिए अब वापस आ जाएंगे एंसिबल सर्वर वाली मशीन पर। अब हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास या तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए या फिर हमारी लोकल रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी लोकल यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रखी है सारी मशीन्स के अंदर ISO इमेज का यूज़ करते हुए। तो ISO इमेज को मैं माउंट कर लेता हूँ MNT डायरेक्टरी पर। अगर आपको नहीं पता है कि लोकल यम रेपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है RHEL 9 के अंदर, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और उन वीडियोस की हेल्प से आप आसानी से इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब इसके बाद जो हमारी एंसिबल सर्वर वाली मशीन है उसमें हमें एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करना होगा, और एंसिबल का पैकेज जो है उसका नाम होता है ansible-core, और ये आपको बाकायदा आपकी लोकल रेपोजिटरी में ही मिल जाएगा। तो आप कमांड चलाएंगे dnf install-y ansible-core। तो इससे ये पैकेज आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप एंसिबल का यूज़ कर पाएंगे। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ और डिपेंडेंसीज़ हैं जिनको ये इंस्टॉल कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये पाइथन में लिखी गई है। एंसिबल जो है उसका जो कोड है वो पाइथन में किया गया है, तो यहाँ पाइथन के पैकेजेस भी इसने इंस्टॉल किए हैं। अब इसके बाद क्योंकि हमने एंसिबल कोर का पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें यहाँ इसका वर्जन चेक करना होगा। तो ansible-, वर्जन कमांड हम चलाएंगे तो देखिए यहाँ आपको इसका वर्जन देखने को मिलता है 2.12.2। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है etc के अंदर एंसिबल के अंदर ansible.cfg के नाम से। लेकिन यहाँ इस फाइल को आप चाहें तो मैनुअली जनरेट करेंगे अगर आपको यहाँ कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, तो कोई सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको इनेबल करनी है। तो इसके बाद जो इसकी डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है वो etc के अंदर एंसिबल के अंदर होस्ट्स नाम से देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अगर आप चेंजेस करते हैं तो वो ग्लोबली इम्प्लीमेंट होंगे, मतलब यहाँ आप जितने भी आपकी नोड मशीन्स हैं उनके IP एड्रेसेस या होस्ट नेम मेंशन कर सकते हैं और उनको ग्रुप की फॉर्म में अलग अलग उनका आप कह सकते हैं सेग्रीगेशन कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस सर्वर कौन कौन से हैं, वो ये वाले हैं। डेव सर्वर्स कौन से हैं, तो आप एक ग्रुप बना के उसके अंडर में जितने भी IP एड्रेसेस मेंशन करेंगे वो सारे उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करने लगेंगे। तो ये फाइल जो है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं पूरे एनवायरनमेंट के लिए
जो होस्ट हैं उनकी एंट्री करने के लिए। लेकिन आप चाहें तो अपनी खुद की इन्वेंट्री फाइल भी किसी दूसरी लोकेशन में क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ उन ग्रुप्स को और आईपी एड्रेसेस को, मशीन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस जो ETC के अंदर जो इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इन्वेंट्री फाइल जो है, उसमें ही चेंजेस करें। आप कस्टम इन्वेंट्री फाइल भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके बाद हम यहाँ से स्विच कर जाएंगे नेहरा क्लासेस वाले यूज़र के अकाउंट में, क्योंकि अब जितना भी काम है वो हम नॉर्मल यूज़र अकाउंट से करेंगे। तो यहाँ हमने अकाउंट में स्विच कर लिया है और अब क्योंकि हमें एंसिबल के थ्रू आगे जो भी काम करना है वो एंसिबल के थ्रू करना है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है सर्वर और क्लाइंट मशीन्स के बीच में वो SSH के थ्रू होता है। तो यहाँ अलग से ना किसी सर्विस की ज़रूरत है, ना किसी पोर्ट को फायरवॉल में डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि SSH तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ इनेबल होता ही है। इसलिए हमने फायरवॉल में रूल भी ऐड नहीं किया। तो SSH के थ्रू हमें मेक श्योर करना है कि हमारा जो सर्वर है और जो हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं उनके बीच में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उस यूज़र अकाउंट के थ्रू जिससे आप कोई भी ऑटोमेशन जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम यहाँ SSH कीज़ जनरेट कर लेंगे, पब्लिक और प्राइवेट कीज़। तो SSH-keygen कमांड हम यहाँ चला देंगे। इससे इस नेहरा क्लासेस यूज़र के लिए पब्लिक और प्राइवेट कीज़ जनरेट हो जाएंगी और इन कीज़ को हम कॉपी कर देंगे दोनों ही नोड्स के अंदर इस यूज़र की होम डायरेक्टरी में ऑथराइज्ड कीज़ के नाम से। तो ये या तो ये काम आप मैनुअली करें या फिर इस काम को करने के लिए आजकल एक कमांड यूज़ होती है SSH-copy-id, यूज़र का नाम @ किस नोड मशीन पर आप इसको करना चाहते हैं उसका IP एड्रेस या होस्ट नेम। एंटर प्रेस करेंगे, ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस करेंगे। पासवर्ड जो आपने इस यूज़र का वहाँ पर डिफ़ाइन किया था पहले वो पासवर्ड दे देंगे। तो ये जो की है ये जाकर कॉपी हो जाएगी authorized_keys के नाम से इस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh फोल्डर में। अब अगर आप इस मशीन से उस मशीन पे इस यूज़र अकाउंट से SSH करने की कोशिश करेंगे तो आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। SSH नेहरा क्लासेस @node1। तो node1 पर मैं नेहरा क्लासेस यूज़र से SSH कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली स्विच कर जाता हूँ उस मशीन के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ इस मशीन का नाम क्या है। होस्ट नेम चेक करेंगे अगर आप, देखिए node1.nehraclasses.local और टर्मिनल में यूज़ कर रहा हूँ अपने एंसिबल सर्वर का ही, और हमने कोई पासवर्ड यहाँ डिफ़ाइन नहीं किया था। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पासवर्डलेस कनेक्शन बनाया, पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन नेहरा क्लासेस यूज़र के लिए, वो सही से काम कर रहा है। इसी तरीके से node2 वाली मशीन के साथ भी ये काम हमें करना होगा। तो SSH-copy-id नेहरा क्लासेस @node2 और यहाँ पहले पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, आपको पासवर्ड देना होगा और उसके बाद ये फाइल कॉपी हो जाएगी वहाँ ऑथराइज्ड कीज़ के नाम से और आपका पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन जो है नेहरा क्लासेस यूज़र के लिए हो चुका है। अब आप इसको चेक करके देखें तो SSH नेहरा क्लासेस @node2 लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे इस node2 वाली मशीन के अंदर और आप यहाँ होस्ट नेम CTL कमांड चलाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि अभी आप node2 मशीन पर काम कर रहे हैं, जबकि टर्मिनल जो है वो एंसिबल सर्वर वाली मशीन का ही यूज़ हो रहा है। वापस आ जाएंगे Ctrl+D दबाकर अपने सर्वर वाली मशीन में ही वेरीफाई कर लेंगे कि हम सर्वर मशीन में ही हैं। देखिए तो हमने पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन जो है वो कर दिया है नेहरा क्लासेस यूज़र के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉर्मल यूज़र अकाउंट से इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और कोई भी ऑटोमेशन जॉब हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कस्टम इन्वेंट्री फाइल बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हम पहले एक डायरेक्टरी बना ले रहे हैं ऑटोमेशन के नाम से और उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो डायरेक्टरी होगी इस नेहरा क्लासेस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर ही होगी। तो mkdir और ~automation और इस कमांड को चलाने से न केवल डायरेक्टरी बन जाएगी बल्कि हम उसके अंदर भी चले जाएंगे। देखिए हमने यहाँ नेहरा क्लासेस यूज़र की होम डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी बनाई है ऑटोमेशन के नाम से और उसके अंदर हम जा चुके हैं। अब हम यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेते हैं एंसिबल की ansible.cfg के नाम से और इस फाइल के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स हैं जो डिफ़ाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट्स। डिफ़ॉल्ट्स का मतलब है कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आप इस यूज़र के लिए एंसिबल जब आप यूज़ करेंगे, कोई भी ऑटोमेशन करेंगे, कौन कौन से डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आप यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ इन्वेंट्री फाइल कौन सी यूज़ करने वाले हैं उसका पार्ट डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे इन्वेंट्री = और
जहाँ भी इन्वेंट्री फाइल आपने रखी होगी उसका पाथ आप डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हम जो इसकी डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है उसका यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। हम यहाँ अपनी फ़ाइल बना लेंगे खुद की अभी थोड़ी देर के बाद। होस्ट की चेकिंग अगर आपको करनी है या नहीं, उसके लिए आप ऑप्शन ऐड करेंगे होस्ट की चेकिंग, तो मैं यहाँ फॉल्स कर देता हूँ। कौन सा यूज़र होगा, रिमोट यूज़र, जिसके लिए जो आपके ऑटोमेशन को काम को करवाएगा रिमोट मशीन पर, तो उसका नाम हम यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे। तो मैं नेहरा क्लासेस ही डिफ़ाइन कर देता हूँ क्योंकि इसी के थ्रू हम सारा काम करने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपसे पासवर्ड के लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट करे जब भी आप कोई ऑटोमेशन कर रहे हो? तो नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ फॉल्स लिख देते हैं आस्क पास वाले ऑप्शन में। इसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए रूट यूज़र या सूडो प्रिविलेज की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम यहाँ प्रिविलेज एस्केलेशन के ऑप्शंस डिफाइन कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं प्रिविलेज अंडरस्कोर एस्केलेशन, और यहाँ हम बिकम में लिखते हैं ट्रू। इसका मतलब है कि आपको अगर ज़रूरी हो तो आपको जो है आपका जो प्रिविलेज है वो एस्केलेट हो जाए। मेथड कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं इसके लिए, तो बिकम मेथड में हम लिख देते हैं सूडो। मान लिया अगर हमें रूट बनना है तो सूडो के थ्रू हम बन जाएंगे। कौन से यूज़र अकाउंट का यूज़ किया जाए अगर इसको वो काम करना है सूडो के थ्रू, तो उसके लिए फिर रूट का यूज़ हो। और क्या आपसे आपका जो पासवर्ड है सूडो और पासवर्ड, मतलब जो आपका नॉर्मल यूज़र का पासवर्ड है, क्या उसके लिए प्रॉम्प्ट करे प्रिविलेज एस्केलेशन के थ्रू अगर कोई काम कराना है रूट यूज़र बन के? तो नहीं। अगर आप येस कर देंगे तो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फाइल को सेव कर लेते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री फाइल हम जो है वो जो इसकी डिफ़ॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है उसका यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ इसी डायरेक्टरी के अंदर एक इन्वेंट्री फाइल बना ले रहे हैं इन्वेंट्री के नाम से ही। और इस फाइल के अंदर हम जो हमारी नोड मशीन्स हैं या हमारी क्लाइंट मशीन्स हैं उनकी एंट्री कर देंगे। तो मैं यहाँ एक ग्रुप बना ले रहा हूँ डेव ग्रुप के नाम से, और उसके अंदर मैं इन दोनों मशीन्स की IP एड्रेसेस की एंट्री कर दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जो भी ग्रुप का नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और मैंने 192.168.1.17 और 1.19 दोनों ही IP एड्रेसेस जो हैं हमारी नोड मशीन्स के या क्लाइंट मशीन्स के वो मेंशन कर दिए हैं और फाइल को सेव कर दिया है। तो अब जो इन्वेंट्री फाइल यूज़ होगी वो हमारी ये वाली इन्वेंट्री फाइल यूज़ होगी जो हमने अभी बनाई है। अब यहाँ से हम वापस आ जाते हैं इस ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर, अब इसी के अंदर ही हैं हम इनफैक्ट, और यहाँ अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा जो एंसिबल का कॉन्फ़िगरेशन है वो सही से हुआ है या नहीं। तो यहाँ से हम पहले कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश करते हैं बाकी सारी नोड मशीन्स के साथ। तो मैनुअली तो हम कर चुके थे, अब हम एंसिबल के थ्रू चेक करके देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो एंसिबल सर्वर है वो और जो हमारी नोड मशीन्स हैं यानी कि क्लाइंट मशीन्स हैं उनके बीच में क्या कनेक्टिविटी है या नहीं। तो ये कनेक्टिविटी जो है तभी चेक होगी अगर SSH आपने यहाँ पासवर्डलेस सेट कर रखा होगा, तो ये उसका भी आपको टेस्ट साथ में करके दे देगा। अगर ये कमांड नहीं चलती है इट मीन्स वहाँ जो है आपने पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन जो किया था वो गलत था, उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो यहाँ आप एंसिबल के जो पिंग मॉड्यूल है उसका यूज़ करेंगे। तो एंसिबल ऑल मैंने लिखा है, ऑल का मतलब है सारे ग्रुप्स पर, सारी मशीनों पर, जितनी भी मशीन्स हमारे पास हैं उन पर ये कमांड चल जाए, उन पर ये मॉड्यूल रन कर जाए। -m मैं लिख रहा हूँ मॉड्यूल के लिए और पिंग इसका नाम है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये पिंग पोंग रिजल्ट हमें देगा। हमने अब पिंग किया तो इसने हमें पोंग आउटपुट दिया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर कनेक्टिविटी है हमारी, यानी कि हम प्रॉपरली यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी क्लाइंट मशीन्स के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था एंसिबल सर्वर और क्लाइंट मशीन्स का वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और यहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। अब अगर आप कोई भी ऑटोमेशन जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं इनमें से किसी मशीन पर या सारी ही मशीन्स पर, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं एंसिबल एडहॉक कमांड्स के थ्रू या फिर प्लेबुक्स के थ्रू। अब एंसिबल एडहॉक कमांड क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्लेबुक्स क्या होती हैं, ये आने वाले टाइम में आपको सीखने को मिलेगा। अभी मैं एक सिंपल सी प्लेबुक आपके लिए लिखूंगा और उस प्लेबुक की हेल्प से कोई भी ऑटोमेशन जॉब मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। उससे हमारे इस एनवायरनमेंट की टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ हम पहले चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारी क्लाइंट मशीन्स के अंदर एनजिनिक्स के पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं कमांड चलाता हूँ rpm-qa pipe grep, और यहाँ जो भी पैकेज आप चेक करके देखना चाहें उसका नाम मेंशन कर सकते हैं।
जैसे कि सपोज कीजिए मुझे Nginx का पैकेज देखना है कि क्या ये पैकेज इंस्टॉल है या नहीं, तो मैं यहाँ Nginx लिख देता हूँ। तो देखिए कुछ भी आउटपुट हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है नोड 1 पर, और यही कमांड हम अगर नोड 2 पर चलाते हैं तो यहाँ भी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब Nginx का पैकेज इनमें से किसी भी क्लाइंट मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं है। वहीं अगर आप Nginx की सर्विस का स्टेटस अगर चेक करना चाहें तो वो भी आप करके देख सकते हैं। तो पहले नोड 1 पे करके देखते हैं, systemctl स्टेटस Nginx। देखिए कोई भी यूनिट Nginx सर्विस के नाम से इसको नहीं दिखी है, और नोड 2 मशीन में भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिलता है, यानी कि ना ही तो Nginx का पैकेज यहाँ इंस्टॉल्ड है और ना ही Nginx की सर्विस यहाँ चल रही है। अब अगर आप पैकेज यहाँ मैनुअली इंस्टॉल कर लेंगे और बाद में दोबारा ये कमांड चलाएंगे rpm-qa grep Nginx, तो आपको यहाँ कुछ पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे आउटपुट में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं करूँ एनसिबल प्लेबुक के थ्रू, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ वापस एनसिबल सर्वर के अंदर, और यहाँ एक प्लेबुक हम लिखने की कोशिश करते हैं। प्लेबुक जो है वो YML में लिखी जाती है, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ एक फ़ाइल हम बना ले रहे हैं nginx.yml के नाम से, VI एडिटर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ nginx.yaml इसका एक्सटेंशन मैंने मेंशन कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल के अंदर हमें प्लेबुक लिखनी है। तो जब आप प्लेबुक लिखते हैं तो हमेशा YML के केस में वो प्लेबुक स्टार्ट होती है 3 डैश से, तो आप यहाँ 3 डैश लगाएंगे ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आप इस प्लेबुक को एक नाम असाइन करेंगे। तो नाम कैसे असाइन करना है, तो यहाँ आप इस तरीके से एलिमेंट लिखेंगे, आप डैश लगाएंगे, स्पेस देंगे, नेम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, और जो भी नाम आप इसको देना चाह रहे हैं वो नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सेटअप Nginx वेब सर्वर। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। यहाँ इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, मतलब आप यहाँ एरर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक स्पेस भी गलत लगा दिया या टैब स्पेस दे दिया तो ये प्लेबुक एरर दे देगी और रन नहीं होगी। नाम देने के बाद आप कौन सी नोड मशीन्स पर या कौन से ग्रुप्स पर उसको रन करना चाह रहे हैं वो आपको डिफाइन करना होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे होस्ट्स, और मैं सभी पर इसको रन करना चाहता हूँ। सभी जो क्लाइंट मशीन्स हैं उन पर मैं Nginx सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, उसका पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसकी सर्विस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ होस्ट्स के अंदर ऑल। हालांकि मैं अगर इन दोनों मशीन्स पर ही करना चाहता तो मैं यहाँ डेव भी लिख सकता था, क्योंकि डेव ग्रुप मैंने पहले से इन्वेंट्री में बना रखा है, या मैं यहाँ इनमें से किसी एक मशीन का IP एड्रेस या होस्ट नेम भी मेंशन कर सकता था। तो उस केस में उसी पर्टिकुलर मशीन पर ये प्लेबुक रन हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, और यहाँ अब क्या क्या काम हम करने वाले हैं, तो टास्क क्या हम परफॉर्म करने वाले हैं वो हमें डिफाइन करने होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टास्क कॉलन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो टास्क है हमारा पहला उसको एक नाम हम दे देंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप कोई टास्क डिफाइन करें तो टास्क के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखें वो 2 स्पेस देने के बाद शुरू करें, अदरवाइज यहाँ एरर आ जाएगी। तो पहले इस टास्क को एक नाम दे देते हैं। तो हाइफन नेम, जब भी कोई नया एलिमेंट आप इंट्रोड्यूस करते हैं हाइफन लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो नेम हम यहाँ लिख रहे हैं इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Nginx पैकेज। उसके बाद नीचे आ जाएंगे एंटर प्रेस करके। अब हम यहाँ यम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम यम। इसके बाद कौन सा पैकेज आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है, तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे नेम कॉलन Nginx। इसके बाद उसकी स्टेट क्या है, मतलब वो जो पैकेज है उसका वर्जन कौन सा होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि लेटेस्ट हो, तो स्टेट में लिखेंगे लेटेस्ट। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर जो दूसरा टास्क है सर्विस वाला वो हम डिफाइन करेंगे। तो जो दूसरा टास्क है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन से स्टार्ट होगा। पहले उसका नाम मेंशन करेंगे इस तरीके से, तो लिखेंगे स्टार्ट दी Nginx सर्विस। फिर इसके अंदर हम सर्विस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे सर्विस। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब इसके बाद सर्विस का क्या नाम है वो नाम मेंशन करेंगे, सर्विस का नाम भी Nginx ही होता है। इसके बाद इसकी स्टेट क्या है, मतलब हम चाहते हैं कि सर्विस स्टार्टेड स्टेट में हो, तो स्टेट स्टार्टेड। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आपको इसको इनेबल भी करना है, जी हाँ बिल्कुल इनेबल्ड, यस। और उसके बाद आप जब इस प्लेबुक को क्लोज करेंगे तो 3 डॉट लगा देंगे लास्ट में। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये तरीका होता है YML के थ्रू प्लेबुक लिखने का। फाइल को सेव कर लेंगे। अब आपको बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अगर आप नए हैं, आपने कभी YML का यूज़ नहीं किया है, प्लेबुक नहीं लिखी है, तो आपको हो सकता है दिक्कत आए। इसी के लिए आप हमारी ट्रेनिंग फॉलो कीजिएगा
EX294 की एंसिबल की, जो हम अभी 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी अगर आप उस ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं तो हमने यहाँ प्लेबुक बना ली है। अब प्लेबुक तो हमने बना ली, अब हम इसको रन भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या इस प्लेबुक के अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम कमांड चलाएंगे ansible-playbook और फिर प्लेबुक का नाम यानी कि nginx.yml -syntax-check। तो देखिए यहाँ कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर आप इसमें कोई इंडेंटेशन की एरर डाल दें तो यहाँ आपको ये प्लेबुक एरर शो कर देगी। देखिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मान लिया आपने कहीं गलत स्पेस लगा दिया या कहीं टैब स्पेस दे दिया या इंडेंटेशन आपने चेंज कर दिया, तो उस केस में आपको फिर सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, मतलब आपको कौन सा एलिमेंट किस जगह पे डिफाइन करना है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ एरर इंट्रोड्यूस किया था, मैं वापस आकर इसको करेक्ट कर देता हूँ। दोबारा एक बार चेक करते हैं, सिंटैक्स एरर तो नहीं है। देखिए एरर आ गया अभी भी। ये इसके नीचे से स्टार्ट होगा इस तरीके से। इस बार कोई एरर नहीं है। तो अगर एक स्पेस भी आपने कहीं गलत लगा दिया तो आपको यहाँ प्लेबुक में एरर देखने को मिलेगी और फिर प्लेबुक रन नहीं करेगी। अब प्लेबुक को रन करने के लिए सिंपली आप कमांड चला सकते हैं ansible-playbook और प्लेबुक का नाम इस तरीके से। लेकिन क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब प्लेबुक रन हो तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो भी मुझे स्क्रीन पे दिखे, तो उसके लिए मैं -v लगा देता हूँ वर्बोज के लिए। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये प्लेबुक रन होना शुरू हो जाएगी और इन दोनों नोड मशीन्स पर nginx के न केवल पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे लेटेस्ट वाले, बल्कि सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। रेडी टू गो 3, 2 एंड 1। देखिए प्लेबुक रन हो रही है। गैदरिंग फैक्ट्स, देखिए कनेक्टिविटी प्रॉपर है दोनों ही नोड मशीन्स के साथ, ओके दिखा रहा है। देखिए टास्क जो है पहला वो रन हो चुका है, दूसरा भी रन हो चुका है और जो है जॉब परफॉर्म हो चुका है। अब हम इन नोड मशीन्स पर चलते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या nginx का पैकेज यहाँ इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो पहले नोड 1 पर चेक करते हैं, rpm-qa grep nginx। देखिए nginx के पैकेजेस अब यहाँ इंस्टॉल हो चुके हैं जो कि पहले नहीं थे। साथ ही साथ अगर आप nginx की सर्विस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो देखिए सर्विस स्टार्ट और इनेबल हो चुकी है। नोड 1 पर nginx का पैकेज भी इंस्टॉल है, सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी है। अब नोड 2 पर चलते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या nginx के पैकेजेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और अब इस नोड 2 पर हम सर्विस का स्टेटस भी चेक कर लेते हैं nginx की। तो सर्विस एक्टिव, रनिंग और इनेबल है, यानी कि हमने दोनों ही मशीन्स पर nginx डिप्लॉय कर दिया है डायरेक्टली अपने कंट्रोल नोड की मदद से। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार नोड मशीन के अंदर जाएंगे, क्लाइंट मशीन के अंदर जाएंगे और चीज़ों को चेक करेंगे, फिर ऑटोमेशन का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये काम आप डायरेक्टली अपने कंट्रोल नोड या एंसिबल सर्वर से भी कर सकते थे। अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं कि क्या मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली हुआ या नहीं, पैकेज इंस्टॉल हुआ या नहीं, या फिर सर्विस स्टार्ट वहाँ हो रखी है या नहीं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप एंसिबल एडहोक कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने सर्वर पर आ जाते हैं वापस। आप देखेंगे कि मैं भी सर्वर पर ही हूँ और यहाँ से एक एडहोक कमांड मैं चलाता हूँ। तो मैं पहले चेक करता हूँ कि क्या nginx का पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो देखिए मैं कमांड में लिखता हूँ एंसिबल dev मतलब वो ग्रुप, जिस ग्रुप पर आप ये कमांड चलाना चाहते हैं, -i इन्वेंट्री फाइल के लिए। और इन्वेंट्री फाइल यहाँ हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जो हमने अभी अभी बनाई है, हमारी कस्टम इन्वेंट्री फाइल। फिर -m मैं यहाँ मॉड्यूल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मॉड्यूल कौन सा कॉल कर रहा हूँ, शेल मॉड्यूल, क्योंकि मुझे यहाँ कमांड चलानी है। -a मैं फिर लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट के लिए, और आर्ग्यूमेंट को मैं सिंगल कोट में मेंशन करूँगा। और यहाँ यम लिस्ट इंस्टॉल या कोई भी जो भी आर्ग्यूमेंट आप चलाना चाहते हैं कमांड की फॉर्म में, या फिर आप rpm-qa जो भी आप चाहें वो चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो कमांड वहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिजल्ट आपको यहाँ शो कर देगी। देखिए बाकायदा इसने हमें शो किया है कि nginx के पैकेजेस वहाँ इंस्टॉल हुए हैं लोकल ऐप स्ट्रीम वाली रिपोजिटरी से। तो दोनों ही मशीन का स्टेटस इसने एक बारी में शो कर दिया है, ना केवल नोड 1 के लिए बल्कि नोड 2 के लिए भी। तो ये ब्यूटी है एंसिबल की। इसी तरीके से अगर आप सर्विस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसी तरीके से एंसिबल एडहोक कमांड का आप प्रयोग करेंगे। एंसिबल फिर ग्रुप का नाम, फिर -i, फिर इन्वेंट्री फाइल का नाम, फिर -m, फिर शेल मॉड्यूल, फिर -a आर्ग्यूमेंट के लिए, और सिस्टम CTL स्टेटस nginx।
तो यहाँ आपको दोनों ही मशीन्स के लिए जो सर्विस का स्टेटस है वो दिख जाएगा। देखिए ये नोड 1 के लिए है और जो सेकंड वाला है नीचे वो नोड 2 के लिए। तो इस तरीके से आप आसानी से एंसिबल एडहॉक कमांड का यूज़ करते हुए पता कर सकते हैं कि मेरी जो प्लेबुक थी क्या उसने वो ऑटोमेशन जॉब परफॉर्म किया या नहीं किया, या उसका स्टेटस है ये तो वो कैसा है, कहीं जो ऑटोमेशन था उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, या फिर जो काम आप करना चाह रहे थे वो हुआ भी है या नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी मशीन के अंदर एंसिबल सर्वर और क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसकी मदद से ऑटोमेशन कर सकते हैं। और उसके लिए आप चाहें तो एंसिबल एडहॉक कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो एंसिबल प्लेबुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। ये ट्रेनिंग हम आपके लिए लेकर आते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 9:30 पर इंडियन टाइम के हिसाब से। वहीं अगर आप हमारे पुराने वीडियोज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो RHCSA के लिए आपको स्टैंडर्ड लेवल की मेंबरशिप लेनी होती है और सर्वर्स ट्रेनिंग के लिए आपको एक्सटेंडेड लेवल की मेंबरशिप लेनी होती है। हालांकि एक्सटेंडेड लेवल ज्वाइन करने पर जो स्टैंडर्ड लेवल के पर्क्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, यानी कि RHCSA आपका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और आपको वीडियोज़ के साथ साथ स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलता है गूगल ड्राइव पर। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है उसके लिए आप चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पिंड URL पर क्लिक करके भी मेंबरशिप ज्वाइन कर पाएंगे। अब मैं आ जाता हूँ वापस और अब आपके कमेंट्स की बारी है। साथ ही साथ कल मैंने एक पोल रन किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि ये जो हमारी RHCE की ट्रेनिंग है ये हमें किस लेवल पर प्रोवाइड करनी चाहिए, किस मेंबरशिप लेवल पर ये प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। मैंने बोला था कि अगर आप फ्री लेवल पर आप इसको करना चाहते हैं तो एक सर्टेन लाइक टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है, स्टैंडर्ड लेवल के लिए अलग है, बेसिक के लिए अलग है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और मैं अभी ये भी डिसाइड करूँगा आप लोगों के पोल की मदद से कि किस लेवल पर हम ये ट्रेनिंग रन करेंगे। अब देखिए मेंबरशिप क्यों मैं लगाना चाहता हूँ और क्यों नहीं लगाना चाहता हूँ, उसके दोनों के रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव फीड में हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे सेशंस से सीखते भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं 24 घंटे के बाद हमारा वीडियो डाउनलोड करके रख लेते हैं और उसके बाद वो उस वीडियो को देखने के लिए कभी यूट्यूब पर नहीं आते क्योंकि उन्होंने वो वीडियो डाउनलोड कर चुके होते हैं। उन्हें अगर ज़रूरत होती भी है तो स्टडी मटेरियल के लिए वो क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे की आईडी जिसके पास मेंबरशिप है उससे एक्सेस ले लेते हैं, या बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, जो एक सपोज कीजिए 3 से 4 लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक आईडी बना ली है, उस आईडी पर वो लोग मेंबरशिप ले लेते हैं और उससे वो स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस करते हैं और वीडियोज़ को भी एक्सेस करते हैं। मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट वो मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वीडियोज़ यार प्लीज़ डाउनलोड ना किया करें, उससे क्या होता है कि हमारे चैनल की ग्रोथ रुक जाती है। आप ना वीडियो पर दोबारा आते हैं, ना व्यूज़ बढ़ते हैं, ना आप उसको शेयर कर पाते हैं। तो ये रीज़न है कि मैं मेंबरशिप लगाना चाहता हूँ ताकि आप एटलीस्ट उस कंटेंट की क्या कहते हैं वैल्यू करें। मेंबरशिप मैं क्यों नहीं लगाना चाहता हूँ उसका रीज़न भी बता दूँ। मेंबरशिप लगाने से क्या है कि ऑडियंस लिमिट हो जाती है, वही लोग वीडियो देख पाते हैं जो मेंबर्स हैं। बाकी लोग जो या तो अफोर्ड नहीं कर पाते या जो सीरियस लर्नर्स हैं या जिनको दिक्कत है वो लोग बेचारे मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर पाते और फिर वो वीडियोस सारी नहीं देख पाते हैं, स्पेशली वो वीडियोस जिन पे मेंबरशिप लगी होती है। तो व्यूज़ भी उन पर कम आते हैं वीडियोस पर और जो सीरियस लर्नर्स हैं उनको दिक्कत भी होती है। अब उस केस में भी प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं लगाते हैं तो लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे सामने भी दिक्कत है और आप लोगों के सामने भी। तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकालने की कोशिश ये की थी कि मेंबरशिप कम से कम रखी जाए, इसीलिए इतने कम चार्जेस में हमने ये सारे कोर्सेज डिलीवर किए हैं, स्कूल ट्यूशन से भी कम फीस में। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने कल कहा था कि फ्री में आप डिलीवर करिए। फ्री में अगर आप ये ट्रेनिंग डिलीवर करवाना चाहते हैं तो आपको, जब मैं सेशन शेड्यूल करता हूँ उस 2 दिन पहले लगभग मैं सेशन शेड्यूल कर देता हूँ। तो 2 दिन के अंदर आपको वो लाइव टारगेट जो आपको दिया जाता है वो कंप्लीट करना है। और उसको कंप्लीट कराने के पीछे रीज़न यही होता है कि वो वीडियो फिर ज़्यादा लोगों तक रिकमेंडेशन में जाता है और उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ताकि चैनल ग्रो हो सके। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करता हूँ जो आपको जनरली आसानी से कहीं मिलता नहीं है। तो ये 2 रीज़न्स थे। अब जो कल मैंने पोल रन किया था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको मेंबर्स ओनली करके डिलीवर करूं या इसको बिना मेंबरशिप के ट्रेनिंग को हम डिलीवर करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर मैं आपके कमेंट्स भी ले लूँगा। देखिए यहाँ नो मेंबरशिप मतलब
कि बिना मेंबरशिप के आप इस ट्रेनिंग को अवेल करना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस पर 80% लोगों ने, 80% से भी ज़्यादा 81% लोगों ने, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ तो, बोला है कि हमें बिना मेंबरशिप के ये ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन उसका लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। तो 2 दिन में मुझे लगता नहीं कि आप लोग 1000 लाइक्स करा सकते हैं। हालांकि आप लोग चाहें तो 10,000 भी कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है 25,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग टेलीग्राम में भी हैं, 3 से 4,000 लोग। तो ये अचीवेबल टारगेट है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है उसके पीछे। बेसिक लेवल के 6% लोग हैं, स्टैंडर्ड लेवल के लिए 5% लोग हैं, एक्सटेंडेड लेवल के लिए 2% लोग हैं और एडवांस लेवल के लिए 6% लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि बिना मेंबरशिप के मुझे इसको डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि 81% लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो है लाइक्स टारगेट हमने रखा है वो है 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक्स आप नहीं करेंगे, मुझे मालूम है ये चीज़, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हालांकि पॉसिबल तो है, लेकिन आप लोगों ने इसको इम्पॉसिबल बना के रख दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप 500 लाइक्स भी कर देंगे तो मैं ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँगा। हर सेशन पर अगर आप 500 लाइक कर देंगे शेड्यूल होने के बाद 2 दिन में, तो मैं ये ट्रेनिंग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँगा। और मुझे मालूम है आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 500 लाइक कर देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 500 लाइक्स नहीं करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाएगी, फिर मुझे मजबूरी में उस पर बेसिक लेवल लगाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक पे जो उसका 750 लाइक्स का टारगेट है उसको भी मैं हाफ कर दूँ 350, अगर आप वो कंप्लीट कर देते हैं तो बेसिक लेवल पे रहेगी, अगर वो कंप्लीट नहीं करते हैं तो स्टैंडर्ड पे चली जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है। मैंने बॉल जो है वो आपके कोर्ट में डाल दी है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँ, और आप लोगों को इसमें मेरा सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये कंटेंट आपको RHL 9 पे कहीं मिलेगा नहीं। और मैं यहाँ ना केवल EX 294 कवर कर रहा हूँ, साथ साथ 358 के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं कवर करूँगा। तो यहाँ आपकी 2 ट्रेनिंग्स कवर हो रही हैं। और एनसिबल पूरे डिटेल में ले जाके आपको पढ़ाऊँगा। कम से कम 50 सेशंस हम एनसिबल के कवर करेंगे। एनसिबल को स्क्रैच से लेके और एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। अब आपके कमेंट्स की बारी है, मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। पहले मैं मशीन्स को पावर ऑफ कर दूँ। बताइएगा ज़रूर कि आप इस मेंबरशिप इस ट्रेनिंग को किस तरीके से ज्वाइन करना पसंद करेंगे। मैं यहाँ एक पोल भी अभी आपके लिए रन करने वाला हूँ लाइव चैट के अंदर ही, तो उससे और हमें बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। पहले मैं पोल रन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपके कमेंट्स लूँगा। हाउ डू यू want to join upcoming RHCE training? नो मेंबरशिप। और ये फाइनल होगा, जो आप लोग डिसाइड कर देंगे इसी के हिसाब से मैं डिलीवर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बेसिक लेवल के लिए आपको 350 लाइक्स करने होंगे। स्टैंडर्ड लेवल के लिए 250 लाइक्स आपको करने होंगे। और इसके बाद एक्सटेंडेड लेवल, के लिए आपको 125 लाइक्स करने होंगे। मैंने यहाँ पोल रन कर दिया है, वोट ज़रूर कर दीजिएगा। इस वोट के बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि फाइनली किस लेवल पर या बिना मेंबरशिप के अगर आप चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग डिलीवर होगी। लेकिन लाइक्स टारगेट कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, उससे आप ही का नुकसान है अगर आप लोग डिलीवर नहीं करने देते हैं। अगर आप लोग लाइक टारगेट नहीं कंप्लीट करते हैं, सेशन रिशेड्यूल हो जाएगा, अगले लेवल पे मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा मजबूरी में। क्योंकि मुझे मालूम है बिना मेंबरशिप के वीडियोस को आप लोग जिप करके डाउनलोड कर लेंगे और हो सकता है कुछ लोग उसको रीसेल भी कर दें। जैसे कि कल एक भाई साहब कह भी रहते हैं हमारे साथ, अपना नाम तक नहीं उन्होंने बताया, माँ मृत्युंजय के नाम से ID बना रखी थी। तो बड़ा बुरा लगता है जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ और आप लोगों को लगता है कि लाइक करा के पता नहीं मैं क्या अचीव कर लूँगा। चलिए कोई बात नहीं। अब आपके कमेंट्स की बारी है। दीपेंद्र सरकार जी हेलो, करबा वाघमरे जी हाय,
मोहम्मद अरसलान जी हाय, गणेश पाटिल जी हाय, दीपक सिंह हेलो गुड इवनिंग, आइकॉन वर्क्स यस बोल रहे हैं, कुणाल भाटिया जी, शिवा पी जी, खलील भाई, दीपेंद्र भाई पूछ रहे हैं मैं लिनक्स का कोर्स किया हूँ लेकिन आपका वीडियो सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच दोस्त, मैं पूरे एफर्ट डालकर ये सेशंस आपके लिए लेकर आता हूँ और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट किया करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं होगा। जो मेरा मोटिव है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दें कम से कम कॉस्ट पर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें बाकी दूसरे लोगों के साथ भी। अनुरुद्ध वर्मा जी गुड इवनिंग, सावन त्यागी जी गुड इवनिंग, जफरुल हसन जी हाय, पर्था अरोरा जी सर मेरा नाम तो लो प्लीज़। बिल्कुल जी, आपका नाम 2 बार लेते हैं, पर्थ अरोरा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। संजीव कुमार मिश्रा जी गुड इवनिंग, सहवाज खान जी गुड इवनिंग, अखिलेश माथुर जी गुड इवनिंग, सुशील पाटिल जी गुड इवनिंग, अमित कुमार जी द ग्रेट सर, मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंड मोस्ट यूजेबल टेक्नोलॉजी नाउ अडेज। थैंक यू सो मच अमित भाई। अमित भाई लगभग 17-18 साल से एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं और वो फिर भी हमारे सेशंस ज्वाइन करते हैं। तो देखिए आप कि अच्छे कंटेंट की सब लोग वैल्यू करते हैं, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो। दीपेंद्र सरकार जी गुड इवनिंग, विश्वनाथ जी गुड इवनिंग, मी टास बोल रहे हैं गुड इवनिंग, मोनिका कपिल जी गुड इवनिंग, नितिन त्यागी जी वेरी गुड इवनिंग सर। अमित पांडे कह रहे हैं एवरीबडी प्लीज़ शेयर दीज सेशंस। 15 फेब से एनसिबल स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 15 तारीख से हम एनसिबल स्टार्ट कर देंगे। युगानंद गोसाइन जी थैंक यू। मोहम्मद सलमान जी हाय सर हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ दोस्त, आप बताइएगा आप कैसे हैं। अजय शर्मा जी सर कंप्लीट पैचिंग प्रोसेस वीडियोस कब आएगा। देखिए मुझे मालूम है बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जो बीच में बचे हुए हैं जिनको मैं लाना चाहता हूँ। उनमें से पैचिंग का पूरा आप कह सकते हैं प्लेलिस्ट मैं बनाना चाहता हूँ। और क्या था, मुझे एक बार याद करना पड़ेगा। मल्टीपाथिंग के सेशंस बचे हैं। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि जी डिस्क है, मल्टीपाथिंग है एंड ये पैचिंग है, इनके सेशंस बचे हैं। वो मैं आपके लिए मैनुअली अपलोड करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये RHCE की ट्रेनिंग हम और ज़्यादा पोस्टपोन करें और ज़्यादा डिले करें। तो और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोगों की तरह मैं बता दूँ कि पैचिंग इज़ यम अपडेट -y। पैचिंग के सेशंस मैं इस तरीके से लाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि 5 से 6 सेशंस कम से कम मैं पैचिंग के लेकर आऊँ एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में, ताकि आपको सब कुछ सीखने का मौका मिले। इसको जानबूझ के मैंने पैकेज मैनेजमेंट के साथ इसीलिए डिलीवर नहीं किया था, क्योंकि पैचिंग का मतलब ये नहीं है कि यम अपडेट आपने कर दिया। आप कैसे किसी एक पैकेज को अपडेट करेंगे, कैसे आप पैकेजेस को रोल बैक करेंगे, कैसे आप किसी पर्टिकुलर पैकेज को डाउनग्रेड करेंगे, कैसे अगर कोई इशू आ जाता है उसको आप रेक्टिफाई करेंगे, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है जब आप चेंज ओपन करते हैं पैचिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करना चाहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जो सेशंस हों वो इस तरीके के हों कि आपको रियल इंडस्ट्री बेस्ड उससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए। तो ये सेशंस मैं चाह रहा था कि मैं पहले लाइव में डिलीवर करता, लेकिन मैं आगे एनसिबल को डिले नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इन सेशंस को मैं मैनुअली अपलोड कर दूंगा मैं, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। आजकल मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उसकी वजह से, लेकिन ये चीज़ें मैं कवर करूँगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मुझे ध्यान है सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। प्लीज़ बताइए कि कैसे HDD का स्टोरेज का साइज़ को इंक्रीज़ करा जाए। भाई साहब HDD यानी कि जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसका साइज़ जो है वो फिक्स होता है, आपको उसे दूसरी से रिप्लेस करना पड़ेगा, उसका बैकअप लेके, या फिर आप दूसरी अटैच कर लीजिए। और इसी प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन के लिए हम LVM का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके लेके आए हैं लिनक्स के अंदर। किसी एक डिवाइस का स्टोरेज आप नहीं बढ़ा सकते हैं अपने साइड से, वो करप्ट हो जाएगी, तो आप बड़ी साइज़ की दूसरी डिस्क अटैच कर लीजिए। टजैकिंग, हाउ टू कनेक्ट माई विंडोज़ मशीन टू एनसिबल यूजिंग WinRM, विल यू प्लीज़ डू अ वीडियो ऑन इट। विंडोज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा टजैकिंग, मुझे मालूम है, ये चीज़ भी मुझे बतानी है, लेकिन पहले हमारा जो RHCE का रेड हैट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कवर होना चाहिए। मैं ये वाला भी आपको बता दूंगा, करके दिखा दूंगा। सैयद जी गुड इवनिंग, बिहार लर्निंग सर, कैन मास्टर बी RHEL 8 and Node 2 can be Windows machine or different Linux machine? Yes, Node machines may be
different operating systems, like you can use Ubuntu, you can use RHEL, you can use CentOS, you can use CentOS 7, 8, RHEL 7, 8, 6, whatever you want. विंडोज़ की मशीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वहाँ फिर आपको कुछ टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी मदद से आप उसको भी प्रोविज़न कर सकते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं सर, आई हैव परचेज्ड योर कोर्स बट आई डिड नॉट रिसीव द PDF बुक। अभिषेक भाई, आपकी यूट्यूब पर तो मेंबरशिप एक्टिवेट है नहीं, क्योंकि अगर होती तो आपका नाम के सामने यहाँ एक मेंबर्स का बैच दिख रहा होता। अगर आपने ऐप में ली है तो मैं चेक करा लूँगा कि होपफुली, मुझे ऐसा लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सेस का जो मेल है स्टडी मटेरियल का वो चला जाता है। किसी वजह से नहीं गया होगा तो मैं दोबारा भिजवा दूंगा। आप एक बार स्पैम फोल्डर में जरूर चेक कीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा कि मेंबरशिप आपने ऐप में ली है या यूट्यूब में ली है। यूट्यूब की मेंबरशिप आपकी एक्टिवेटेड नहीं है। सावन जी कह रहे हैं सर, एनसिबल RHEL 8 में लोकल रिपोजिटरी में नहीं होता है, प्लीज़ एक बार RHEL 8 में कैसे करेंगे वो भी बताइए। RHEL 8 में अगर आपको करना है तो EPEL रिपोजिटरी आपको वहाँ पहले डिप्लॉय कर लेनी है, उसके बाद आप यम इंस्टॉल एनसिबल एस्ट्रिक कमांड चला के उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं ऑलरेडी वो करके दिखा चुका हूँ RHEL 8 में भी, इंग्लिश वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। एनसिबल टावर पर भी वीडियो बना दीजिए, ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके चेक कीजिए, अभिषेक भाई डाला हुआ है। हर्ष जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सैयद रहमान जी कह रहे हैं ह्यूज रेस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सैयद भाई थैंक यू सो मच। सावंत कह रहे हैं ऑटोमेशन डायरेक्टरी से बाहर एनसिबल कमांड यूज़ करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट और इन्वेंट्री फाइल वाली डिफ़ॉल्ट लेगा। बिल्कुल, अगर आप उसके बाहर यूज़ करेंगे तो जो आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल है वो लेगा, या फिर आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा वहाँ, ताकि आपकी जो कस्टम इन्वेंट्री फाइल है उसको वो ले। नवीन शुक्ला जी प्रणाम। नो अदर एक्सप्लेनेशन कुड बी बेटर देन यू, सिंप्लिसिटी एट इट्स बेस्ट। थैंक यू नवीन भाई, थैंक यू सो मच। निखिल चौधरी जी, पैचिंग सेशन कब होगा सर, प्लीज़ एनसिबल के थ्रू पैचिंग बताइएगा। बिल्कुल, आने वाले टाइम में मैं उसको करके दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो पैचिंग में इसीलिए मैंने अभी नहीं किया, मैं ये चाह रहा हूँ कि एनसिबल आप सीख जाएं, तो मैं आपको एनसिबल के थ्रू भी पैचिंग वहाँ कवर करके दिखा दूँ। पैच कैसे करना है, रोल बैक कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दूं, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ों को छोड़ देना और फिर बाद में दोबारा से अपलोड करना उसका सेशन अपने आप में गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ चीज़ें सीक्वेंस में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। Savaj Khan, thank you for making video on Ansible. Can I join membership from Pakistan? Yes, you can join membership from Pakistan with the help of VPN. कुबरनेटिस देखिए, एक बारी में एक ही चीज़ हम कवर कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में मैं कुबरनेटिस भी आपके लिए कवर कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनसिबल एंड टेराफॉर्म? टजैकिंग बता रहे हैं कि एनसिबल डोंट नीड टू इंस्टॉल इन बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। बिल्कुल 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 ठीक है। मोहम्मद सलमान जी, बिना मेंबरशिप के आप वीडियोस नहीं एक्सेस कर सकते हैं पुराने ट्रेनिंग्स के। तो अगर आप मेंबरशिप यूट्यूब पर नहीं लेना चाहते तो आप मेंबरशिप ऐप के थ्रू ले सकते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन लाइक मीनिंग क्वेश्चन मार्क ऑफ कंटेंट। लाइक मीनिंग लाइक का मतलब है कि इस सेशन पर कितने लाइक्स आपने कर दिए। जैसे कि आज वाले सेशन पे आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, 231 लाइक्स आपने कर दिए हैं। ऐसे ही जो भी नेक्स्ट सेशन होता है उसको हम 2 दिन पहले शेड्यूल कर देते हैं। जैसे कि अगला सेशन जब हम आपके लिए लेकर आएंगे इंट्रोडक्शन टू RHCE, तो वो सेशन मैं 2 दिन पहले यानी कि 13 तारीख को शेड्यूल कर दूंगा। तो उस पर आप कितने लाइक्स करते हैं, नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, उसके बेसिस पर चीज़ें डिसाइड होंगी। हाउ टू पे फ्रॉम बांग्लादेश से VPN के थ्रू ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। ग्रेट, नो डाउट। हर्षद भुट्टो जी, थैंक यू। अंकित शुक्ला जी, वी आर रेडी टू लर्न एनसिबल एंड वी विल सपोर्ट यू, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच अंकित भाई। जस्ट ड्रीम सर, मैंने भी कर दिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन शुक्ला, मेरे घर में 8 मेंबर्स हैं, मुझे 1 मिनट लगता है सबके मोबाइल से लाइक बटन प्रेस करने में। 222 लाइक्स हैं अभी। थैंक यू सो मच नवीन भाई, थैंक यू सो मच। आप जैसे तो बहुत सारे लोग हैं यार जो कई आईडीज से भी करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप उन लोगों के फ़ोन से भी लेके लाइक कर दें जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं। बेहतर यह है कि लाइक वहीं से किया जाए जहाँ से लोग वीडियो देखते हैं। तो लेकिन आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। नवनीत सिंह जी कह रहे हैं वी विल सपोर्ट यू, थैंक यू। खलील भाई कह रहे हैं ह्यूज रेस्पेक्ट सर फॉर मेकिंग ऑसम ट्रेनिंग अवेलेबल, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सईद जाफरी जी कह रहे हैं हेलो। घनश्याम जी कह रहे हैं हेलो।
सैयद रहमान करें प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइक हेयर, हाउ टू डू लाइक मल्टीपल। अरे भैया वीडियो पे लाइक करते हैं ना, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि लाइक का मतलब क्या है। लाइक का मतलब है जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, चलिए मैं यहाँ कोई वीडियो देख लेता हूँ, जैसे कि ये एक वीडियो चल रहा है यहाँ, तो यहाँ ये जो बटन है लाइक वाला, ये जो लाइक वाला ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलता है थंब वाला, ये इस तरीके से आपको लाइक कर देना है। कैरबा वाघमरे जी, सर मास्टर एंड नोड कनेक्टिविटी इज ओनली ऑन होस्ट एंड आईपी बेसिस। आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मास्टर एंड नोड कनेक्टिविटीज ऑन होस्ट एंड आईपी बेस, देखिए आईपी एड्रेस के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती है, लेकिन एनसिबल की वर्किंग के लिए पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन आपको करना होगा किसी नॉर्मल यूज़र अकाउंट के थ्रू, और उसी से आप ऑटोमेशन जॉब परफॉर्म करेंगे। आई एम वेरी न्यू ऑन योर चैनल बट योर टीचिंग एफर्ट्स आर कमेंडेबल, थैंक यू सो मच नवनीत भाई। अमित पांडे कह रहे हैं अगर 500 लाइक नहीं हुए तो, अगर 500 लाइक नहीं हुए तो फिर मेंबरशिप बेसिक लेवल की हम अप्लाई कर देंगे। उसका लाइक टारगेट है 350, 350। अगर 350 भी नहीं करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है। और एक चीज़ और है, ये वाली जो ट्रेनिंग है मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मेंबर्स ओनली ना करके, यानी कि फ्री ऑफ ऑल करके करूँ। अगर आप लोग लाइक्स टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे और ये जो ट्रेनिंग है ये मेंबर्स ओनली होती है, तो हम जो लाइव सेशंस हैं वो मेंबर्स ओनली करके ही डिलीवर करेंगे। फिर जो अदर व्यूअर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं लाइव सेशन के टाइम पर भी, जैसा कि अभी तक होता है। उससे होता क्या है कि आप लोग वीडियोज़ डाउनलोड कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट कर दें और पब्लिकली ये ट्रेनिंग में डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप लोग पब्लिकली नहीं करने देंगे, मेंबरशिप लग जाएगी, तो फिर मेंबर्स ओनली ही होंगे सारे सेशंस। लाइव में भी सिर्फ मेंबर्स ही ज्वाइन कर पाएंगे। वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। सर प्लीज़ RHEL 9 का कोर्स फ्री रखो। भाई साहब फ्री रखने से आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर लेते हैं। और इंग्लिश वाले कोर्स में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा कोर्स आप लोगों ने, मतलब आपको नहीं कहूँगा, कुछ लोग थे ऐसे, हर जगह होते हैं उस तरह के लोग, उन लोगों ने पूरा कोर्स डाउनलोड किया है स्टडी मटेरियल के साथ और रीसेल कर दिया है। तो हम तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने उससे बिजनेस जोड़ लिया। जस्ट ड्रीम यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। नवनीत सिंह, आई एम वेरी न्यू टू दिस चैनल। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। श्योर वी विल शेयर एंड लाइक, वी रेस्पेक्ट योर वीडियोस, थैंक यू शेख बासा जी। संदीप यादव जी, गुड इवनिंग। मुकेश भाई, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर लिनक्स एनवायरनमेंट, थैंक यू सो मच। IT सपोर्ट चैनल कह रहे हैं सर AWS की प्लेलिस्ट का कब से स्टार्ट करोगे? AWS इसके बाद स्टार्ट करेंगे, मुझे ऑलरेडी मालूम है। और डेवऑप्स के लिए भी आपको हो सकता है बहुत ही जल्दी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। अनुरुद्ध वर्मा जी, यू आर ग्रेट लिनक्स ट्यूटर, थैंक यू। सैयद रहमान जी, प्लीज़ सर मेक वीडियो ऑफ रेड हैट पैचिंग। भाई साहब पैचिंग के वीडियोस बिल्कुल आने वाले टाइम में मैंने प्रॉमिस किया है, और ऑलरेडी मैं कटेलो के थ्रू पैचिंग करके दिखा चुका हूँ एक छोटे से वीडियो में, लेकिन आने वाले टाइम में डिटेल पूरी प्लेलिस्ट पैचिंग पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। घनश्याम जी, थैंक यू सो मच। DM कुमार जी कह रहे हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, योर वीडियोज़ आर एलेबोरेटिव दैन मैनी अदर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स एंड अदर पेड साइट्स। बिल्कुल दोस्त, मैं पूरे एफर्ट डालता हूँ इस कंटेंट के लिए। जो मैं सेशन यहाँ 1 घंटे में डिलीवर करता हूँ उसके पीछे मेरी कई दिनों की मेहनत होती है, जिसको मैं बाकायदा टेस्ट करके डॉक्यूमेंट बना के तब लेके आता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्रेनर यूट्यूब पे या Udemy पे या कहीं भी इससे अच्छा कंटेंट आपको ला के दे दे, मैं सारे वीडियोस पब्लिकली फ्री कर दूंगा, भले आप डाउनलोड कर लेना। ये मेरा चैलेंज है। 10,000 क्या 20,000 कोर्स की फ़ीस लेने वाला भी, अगर किसी में औकात हो, अगर किसी, मैं चैलेंज करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई ह्यूमन सोसाइटी के लिए इससे अच्छा लिनक्स का कंटेंट बना के ला दे हिंदी में, तो मैं अपने सारे वीडियोस फ्री कर दूंगा सभी के लिए, और स्टडी मटेरियल भी बाकायदा आप चाहें तो डाउनलोड कर लेना। सर पैचिंग का एक सेशन एवरी वीक अपलोड करो। आतिफ भाई बिल्कुल कोशिश करूँगा। एक्चुअली क्या है कि मैं अगर 3 सेशन कंडक्ट करता हूँ एक वीक में, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मैं रोज़ ही बिज़ी रहता हूँ। मतलब अगर मैंने मंडे को सेशन किया है तो संडे को भी मुझे इस पर काम करना होता है, और वेडनेसडे वाले सेशन के लिए मैं ट्यूसडे और मंडे दोनों दिन उस पर काम करता हूँ।
ये ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में आया और मैंने डिलीवर कर दिया, तभी इतना स्मूथ सेशन कंडक्ट कर पाता हूँ लाइव सेशन में। लाइव में तो कोई भी नहीं करता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं आपको, टेक्निकल चीज़ें हैं, किसी के भी साथ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर एक सेशन हर वीक अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ एक प्रॉब्लम और भी होती है कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो दूसरे पे जाने से आपका फोकस हट जाता है, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं दूसरे टॉपिक पर तभी जाता हूँ जब मेरा पहला कंप्लीट हो जाए। तो मैं चाह रहा था कि पैचिंग एनसिबल से भी सिखा दूँ साथ में, तो थोड़ा सा पैचिंग वाला सेशन इसलिए मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। खलील जी, आई अंडरस्टैंड योर लाइक्स सिनेरियो, आई विल एडवाइज यू टू पोस्ट मैसेजेस ऑन द लिनक्स सब रेडिट टू गेन मोर एक्सपोजर फॉर योर इनवैल्यूएबल सर्विस ऑन यूट्यूब। भाई साहब वो सब मैं करके देख चुका हूँ। एक्चुअली मैं तो हर जगह पोस्ट करता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो शेयर नहीं करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आप लोग 2% भी सपोर्ट कर दें तो ये जो चैनल है कहीं का कहीं चला जाता है अब तक। जफरुल हसन जी, कैन यू मेक सेशंस ऑन ईमेल सर्वर ट्रबल शूटिंग? ईमेल सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के वीडियोस मैंने डाले हैं। अब ट्रबल शूटिंग जो है वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है कि आपकी किस तरह की प्रॉब्लम है, और काफ़ी तरह की जो ट्रबल शूटिंग है वो आप अच्छे से ऑलरेडी कर सकते हैं अगर आपको RHCS से अच्छे से आता हो तो ट्रबल शूटिंग में के सेशंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन किस तरह की एरर आपको आ रही है अगर आप उसको अच्छे से मुझे बता पाएँ तो फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली आपको उसका रेजोल्यूशन भी बता दूंगा और चाहेंगे तो वीडियो भी बना दूंगा। जफ़र, लैंप स्टैक पे और सेशन बनाइए। अब पहले ये RHC कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ कर पाऊँगा। सर, VMware के OS IP से विंडोज़ के कैसे कम्युनिकेट करें? उसके लिए मैंने आपको बताया ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन आप यूज़ कर लें, उससे सारी मशीनें आपकी एक ही नेटवर्क पे आ जाएंगी और आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। आई परचेज स्टैंडर्ड लेवल, अनुरुद्ध वर्मा जी, थैंक यू सो मच। कोनम हरिथा जी हैज़ जॉइंड स्टैंडर्ड लेवल मेंबरशिप, वेलकम, थैंक यू सो मच। स्टडी मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दीजिएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। AFS today in RHEL 9 Ansible core does not provide all the modules of Ansible। अभी Ansible स्टार्ट तो होने दीजिए। सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो मैंने आपको बता दिया, चिंता मत कीजिए, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। सचिन सिंह ने बेसिक लेवल की मेंबरशिप ली है। दोस्त, बेसिक लेवल पे किसी भी ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको अपग्रेड कर लीजिएगा, या तो स्टैंडर्ड या फिर एक्सटेंडेड लेवल पर। संदीप जी, 1 वीक में कितनी बार लाइव आते हैं आप? मैं 3 बार लाइव आता हूँ, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 9:30 पर। रेज मी फॉर लाइव बोल रहे हैं, आई एम फ्रॉम UK, प्लीज़ एडवाइज विच वन इज़ द बेस्ट टू जॉइन मेंबरशिप ऑन यूट्यूब और ऑन ऐप? यूट्यूब membership is better obviously because after joining membership on YouTube you can access the videos from any device, from anywhere, and even you can share this with others as well. Nick 9293, सर शेल स्क्रिप्टिंग और एनसिबल में किस पे फोकस करना चाहिए? दोनों पे ही करना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं लिनक्स एडमिन के लिए। प्रखर जी माथुर बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। करबा वाघमरे, थैंक्स फॉर द एफर्ट्स, थैंक यू। नीतीश कुमार जी, हाय। लाइक्स के साथ 100+ व्यूअर्स भी ठीक है अमित भाई, वो हो जाएगा। जब 500 लाइक्स होंगे तो 100 लोग तो यार देखेंगे लाइव में एटलीस्ट। उतना नहीं हम किसी को फोर्स कर सकते हैं, इतना मैं अपना हक समझ के कह देता हूँ लाइक के लिए भी, अदरवाइज़ मर्जी आप लोगों की, अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। नाजिमा अहमद जी, गुड इवनिंग। व्हाट अबाउट कुबरनेटिस? कुबरनेटिस में बाद में कर पाएंगे, अभी पहले RHC ही कंप्लीट करने दीजिए। विकास कुलाल जी, गुड इवनिंग। जी हरी कृष्णा हरी, सर मैं नाइट शिफ्ट है तो टाइम नहीं मिलता, तो आप बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनूप प्रजापति कह रहे हैं, सर आई लर्न टू योर चैनल एंड आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब एज सीनियर लिनक्स एडमिन इन नाइस कंपनी, नाउ आई एम रेडी टू लर्न अबाउट डेवऑप्स विद यू। थैंक यू अनूप भाई, आने वाले टाइम में डेवऑप्स भी स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ अब देख लेते हैं कि रिज़ल्ट क्या है पोल का। आप लोगों के लिए जो मैंने पोल रन किया था, 77% लोग बोल रहे हैं कि बिना मेंबरशिप के ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके लिए जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक्स का, तो वो आप कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं पहला सेशन शेड्यूल कर दूंगा 13 तारीख को। सेशन शेड्यूल होने के बाद 2 दिन के अंदर आपको 500 लाइक्स कर देने हैं। हम सारे के सारे सेशन से इसी तरीके से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। बाकायदा आपको स्टडी मटेरियल का एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन प्लीज़ उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले की तरह ना हो जैसा RHCS में हुआ था कि फ्री बोल के फिर आप लोगों ने मजबूर कर दिया
कि मैं उस पर मेंबरशिप लगाऊं, आपने उसको देखना ही बंद कर दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा। सोवन दत्ता जी, दैट्स अमेजिंग सेशन, थैंक यू। ड्राई सी यू ड्राई वाई, सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू शुड फ्री दिस प्लेलिस्ट। मैं करने के लिए तैयार हूँ दोस्त, मैंने अपनी कंडीशन भी बता दी है। हालांकि मुझे मालूम है कि अगर 500 लाइक्स आने से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डिलीवर करता हूँ तो उसमें नुकसान है मेरा, क्योंकि ना तो उससे रेवेन्यू आएगा कुछ भी, और बाद में आप लोग उसको देखेंगे भी नहीं, डाउनलोड करके रख लेंगे। मुझे मालूम है ये चीज़। आपका मतलब है कि कुछ शरारती तत्व हैं ऐसे जो वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। आपका मतलब आप सभी के लिए नहीं है, कुछ लोग हैं वो ऐसे, तो उन लोगों की वजह से जो है प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। वरिंदर बाजी, रिक्वेस्ट वाइल लाइव सेशन यू रेट योर स्पीच वेरी फास्ट, मेक इट लिटिल स्लो। बिल्कुल, आई ट्राई इट, मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब मैंने आप सभी के कमेंट्स ले लिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप यहाँ अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। सौरभ जी ने अब ज्वाइन किया जब हम स्ट्रीम बंद करने वाले हैं, कह रहे हाय सर, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं। तो अब आज के सेशन में इतना ही। अब सेशन को मैं बंद करूँ उससे पहले मैं दोबारा से एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और लाइक्स टारगेट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 15 तारीख को, जहां मैं आपके लिए RHC की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूं। कोर्स की आउटलाइन और बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी, कम्युनिटी टैब पर भी, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने में, हमारे लाइव जो ये RHC के सेशंस आने वाले हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ अभी। मैंने चैट में लिंक डाल दिया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं RHC के लिए, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में 15 तारीख को 9:30 पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन।